आज कदम उठ तो रहे थे, पर कदम उठने में वो तेज़ी नहीं थी। वजह आपको आगे पता चल जाएगी। घर से निकले तो सीधे गाड़ी में पहुँचे। गाड़ी में इसलिए पहुँचे क्योंकि बीच की चीज़ें ना आप देख सकते थे, ना हम दिखा सकते थे। गाड़ी में दिख रहे हंसते चेहरे पीछे एक दर्द छुपाए हुए बैठे थे। जी हाँ, ये वही दर्द है जो एक माँ को उसके बेटे से, एक बाप को उसके बेटे से और एक बेटों को अपने माँ बाप से अलग कर रहा था। गाड़ी के रफ्तार जैसे बढ़ती धड़कनें मानो वैसे ही तेज़ हो जाती। धीरे धीरे बढ़ती गाड़ी, तेज़ तेज़ बढ़ती धड़कनें इस बात का सबूत थी कि कुछ दिल अलग हो रहे हैं, कुछ लोग अलग हो रहे हैं। ये सिर्फ थोड़े दिन का अलग होना नहीं था, हाँ, इसमें बहुत लंबा अरसा जाना था। वो अरसा जिसे शायद हम कभी अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते, जो हमें पता नहीं था कि कितने दिन का होगा, एक दिन, एक महीने या एक साल का। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। आखिरकार आज वो दिन आ गया था जब फ़रहान को मदरसे जाना था। मदरसे जाने के लिए कुछ प्रोसीजर थे जो हम पहले ही पूरे कराए थे। अब सिर्फ उसे घर छोड़कर जाना था। वो शायद 2 साल, 3 साल या 5 साल के लिए बाहर जा रहा था। बेशक वो अच्छे काम के लिए जा रहा था, पर वो माँ के दिल पर क्या गुजर रही होगी जिसने उसे 12 साल लगाकर लाड़ प्यार से पाला। अब वो जुदा हो रहा है। या वो बाप के ऊपर क्या गुजर रही होगी जिसने उसे 12 साल तक हर वो खुशी से नवाजा या हर वो खुशी पूरी की जो उसने ज़ाहिर की। अब वो जुदा होने वाला है। तो चलिए हम आपको शुरू से बताते हैं आखिर क्या हुआ। वो जो बात हम आपको ना दिखा सके, वो माँ के आंसू थे जो रो रो कर कह रहे थे कि उसका बेटा अलग हो रहा है। हालांकि वो अलग होना कोई अलग होना नहीं है, पर प्रैक्टिकली तो वो अलग हो रहा था ना, वो जा रहा था। उसके बाद हम सीधे जीप के अंदर बैठे और सफ़र हमारा शुरू हो जाता है। सफ़र शुरू होते हुए हमारी जीप के कदम जैसे ही आगे बढ़ रहे थे, सफ़र शुरू जैसे हुआ और हमारे जीप की रफ़्तार जैसे बढ़ती तो दिल मानो सहम से जाते, धड़कनें तेज़ होती, चेहरे के इमोशन छुपाए जाते, चाहे वो बाप हो या वो बेटा जो पीछे बैठा हुआ था। तो सबसे पहले फरमान और उसकी बहन और उसके दोस्त को स्कूल छोड़ा गया। उसके बाद कुछ बाकी सामान बचा था जो लेकर हम फरहान को लेकर निकल गए। सफ़र लंबा था, इतना भी नहीं कि बहुत देर लग जाए, पर हाँ कुछ तो लंबा था। और वो सफ़र इतने जल्दी पूरा हो रहा था उन लोगों के लिए जिनके दिलों पर आज गम टूटने वाले थे। गम किसी की हमेशा की जुदा होने के लिए नहीं थे, पर हाँ अपने बेटे को अपने से अलग करना, चाहे वो थोड़े ही वक्त के लिए क्यों ना हो, बहुत होता है। गाड़ी की रफ़्तार बढ़ती तो दिलों की रफ़्तार तेज़ हो जाती, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगते। शायद आप मुझे देख के ये अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे होंगे कि ये कैसा फील कर रहे हैं। रास्ते पर समझाइश दी, क्या करना है क्या नहीं करना है, कब क्या करना है, क्या करने से क्या हो। पढ़ना मेन मकसद है अपना, ठीक है। अपन को किसी शौक पर नहीं जाना, नहीं साहब हमें ऐसा शौक करना जा रहे हैं, ठीक है ना। अपने शौक से नहीं है, अपन को पढ़ना है पहले नंबर, बाद में शौक बाद में पूरे करवाएगा अल्लाह। समझाइश देते हुए एक बाप की अपने बेटे के लिए हिदायतें आप सुन सकते हैं। बेटा भी खुशी खुशी इन हिदायतों को मानता और अपनी मुंडी हाँ में हिलाता। फिर समझाइश देते हुए आखिरकार हम मदरसे पहुंच गए। बच्चों की छुट्टी हो चुकी थी, बच्चे बाहर निकल रहे थे तो हमने इंतज़ार किया रास्ते में। बच्चों के निकलने के बाद हम अंदर गए। दिलों की धड़कन इतनी तेज़ हो गई थी मानो दिल फट कर बाहर आ जाएगा। ये शायद आप चेहरों को देखकर अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे होंगे, पर आप इसे फील करते वहाँ होते तो। मैं था, मैंने देखा लड़के का सामान भीतर रखा, उसका बैग रखा, उसका बिस्तर रखा। अब लड़का यहीं रहेगा, ये चीज़ तय हो गई थी। एक बाप अपने आप को संभालने की कोशिश करता और हर तरीके की बात करता ताकि मजबूती दिखा सके लड़के को कि हाँ हम स्ट्रांग हैं, तुम्हें भी रहना है। लड़का वो जिसने ये लाइफ खुद चुनी थी। वो हमेशा के लिए तो अलग नहीं हो रहा था, पर हाँ कुछ वक्त के लिए तो होना था। वो भी अपने आप को स्ट्रांग दिखाता कि हाँ नहीं अब्बा मैं ठीक हूँ, आप जाओ, मैं अच्छे से रह लूँगा, दिखाते हुए मुस्कुराते हुए पूरा टाइम हमें ये दिखाता कि हाँ मैं ठीक हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ। लड़के का एक मॉक टेस्ट हुआ जिसमें उसने अच्छा प्रदर्शन किया, फिर उसका एडमिशन हो गया। अब हमें वापस आना था। ये जुदाई की घड़ी थी, ये वो घड़ी थी जब एक बाप जिसने अपने बेटे को 12 साल तक पाला, हर ख्वाहिश पूरी की, नाज उठाए,
आज उसे छोड़कर जा रहा है। यही तो वो कुर्बानियाँ हैं जो आपको हाफिज़ बनाती हैं, या कोई भी दीनी तालीम के लिए आपको बहुत ज़रूरी हैं देनी। फिर भरे से दिल से जब वापस होने लगे तो मैंने पूछा, लड़के के वालिद से मैंने पूछा, फिर कैसा लग रहा है? जब मुझे अंदाज़ा नहीं था कि उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी, तो मैंने कैमरा चालू किया और उनकी तरफ पॉइंट किया। फिर मैंने देखा कि वो रो रहे हैं, सवारों कतार फूट फूट कर रोए हैं। अब सवारी गली से निकले ही नहीं थे और उनके आंसू जारी हो गए। ये आंसू बताते हैं कि एक बाप को अपने बेटे को दूर करना कितना मुश्किल है। सिर्फ माँ ही नहीं रो रही थी घर से बाहर निकलते वक्त, आज बाप भी रो रहा था। ये दिखाता है कि एक बाप अपने बेटे से कितनी मोहब्बत करता है। हमारी गाड़ी बाहर निकलती जा रही थी और रोने की रफ्तार भी तेज़ हो रही थी। लड़के का हमें नहीं पता, क्योंकि हमने वहाँ से पीठ फेर ली थी। तो फाइनली हम फरहान को छोड़ के आ गए हैं मदरसे। थोड़ा भारी दिल करके इमोशनल माहौल हो गया था, हो जाता है, बाप हैं आखिरकार। और फिर रोए हैं वो बहुत। मैंने तो एक्सपेक्ट भी नहीं करा था कि इतना रोएंगे वो रोए। उनकी अम्मा तो रोई रही थी घर में। इतना मुश्किल हो जाता है कि हम तो ज़िंदगी भर ये लग रहे हैं शुरू से, पर कोई बच्चा 10-12 साल साथ रहा हो, फिर उसके बाद खैर इस तरीके से